डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और ये संख्यात्मक योग्यता के अंतर्गत हमारा मैथ्स में चल रहा था टॉपिक आपका एलसीएम और एचसीएफ। इसका 2 क्लास हो चुके हैं। पहले क्लास में हमने आपसे एलसीएम एचसीएफ की कुछ बेसिक बातों पे चर्चा किया है, कुछ आपको तरीके, कुछ पैटर्न बताए हैं। और दूसरा जो वीडियो है उसमें भिन्नों का लासा मासा कैसे निकालते हैं, दशमलव वाली संख्याओं का लासा मासा कैसे निकालते हैं, और जो घात में यानी पावर में संख्याएं लिखी रहती हैं उनका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इस पे विधिवत चर्चा किया है। यानी इसको देखने से पहले उन दोनों को देखिए, क्रम में देखिए। अच्छा, इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट आपको बता देते हैं। ये एक त्रुटि हुई है, मिस्टेक हुआ है। आपका जो सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर है उसके 9th या 10th वीडियो में आप जाइएगा, या आपको जहां भी दिखे ये मिस्टेक हुआ है। ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 के पेपर का था। 99 सही 35/36 × 72 का अनुमानित मान ज्ञात करिए। तो इसमें आपका 7200 के आसपास आंसर था। इनका दोनों का मतलब 1 हो गया, और 1 से इसको गुणा करेंगे तो 100 के आसपास हमने इसको मान लिया और 7200 के आसपास हो गया। 7198 इसका आंसर था। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था कि बाई मिस्टेक जो है लिखते समय मैंने ध्यान नहीं दिया। सवाल जो है इसको यही समझ रहे थे, सवाल को समझने में दिक्कत नहीं थी, बस यहाँ गलती से गुणा का निशान लगा दिया था। तो ये गुणे के निशान को यानी मल्टीप्लाई के निशान को हटा करके पढ़िएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ये मल्टीप्लाई का जो निशान लगा है आप इसको हटा दीजिएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूपीएसआई 2017 का पेपर चेक करिएगा, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये मिस्टेक सही कर लीजिएगा आप रजिस्टर में लिखते समय, नोट्स बनाते समय। ये सवाल आपके सामने 3 लिखे हुए हैं, और एक फार्मूला हमने आपको बताया था कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होता है उनके लासा एवं मासा के गुणनफल के, मासा के लासा एवं मासा के गुणनफल के, राइट, गुणनफल के। ये हमने आपको बताया था कि 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है उनके लासा एवं मासा के गुणनफल के। तो इस पे आधारित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सवाल आते हैं, और किस किस टाइप के आते हैं। तो सरल से कठिन की तरफ चलते हुए इस वीडियो क्लास में लगभग इसी से संबंधित हम सारे क्वेश्चन आपसे चर्चा करेंगे। तो यहाँ तो पहले बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन दिए हैं। पहला सवाल है कि 2 संख्याओं का लासा 2079 है तथा मासा 27 है। यदि इनमें से पहली संख्या 189 है तो फिर दूसरी संख्या क्या है? तो 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या हमारी 189 हो गई और दूसरी संख्या हमें नहीं मालूम है, तो इसको हम केवल सेकंड नंबर ऐसे लिख लेते हैं। यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ये इक्वल किसके होती है? एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो एलसीएम है 2079 एंड एचसीएफ है 27। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा होता है। ये फार्मूला बड़ा कॉमन है, हर जगह मिलेगा और हर व्यक्ति आपको बताएगा। अच्छा, इसमें हमें सेकंड नंबर को बाहर करना है। अब सेकंड नंबर को निकालना है तो उसके जो साथ में है, जो उसका जोड़ीदार है वो जाएगा नीचे। तो इसको ले लो आप नीचे, यानी सेकंड नंबर के साथ जो नंबर था उसको नीचे ले लो, और ऊपर इसको दोनों को एज इट इज़ उतार दीजिए, है ना। अब इसको आप कैलकुलेट कर दोगे तो सेकंड नंबर निकल आएगा। देखिए, आप चाहे तो 9 के टेबल से इसे काट लो, या और 7 के टेबल से काट सकते हो, लेकिन मैं सीधा काट के दिखा रहा हूँ। 189 इकन्नम 189। तो यहाँ से इधर 11 और 7 18, 18 का मतलब 1 बार और चला जाएगा, ये 11 बार कट गया।
और 11 गुणे 27 करोगे तो 297 आ जाएगा, यानी सेकंड नंबर हमारा 297। देखिए 189 से हमने डायरेक्ट काट दिया, आप चाहो तो 9 से काट सकते हो, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 21 आ जाएगा, फिर 7 से काट दो, फिर 3 से काट दो, आप 297 पे पहुंच जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा सी। ये बिल्कुल सिंपल सा था, जैसा फार्मूला है वैसा क्वेश्चन था। अगला सवाल क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज हो गया। थोड़ा सा चेंज क्या हो गया, ये आप देखिए, इसमें कहा गया है कि दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः, दो संख्याओं का लासा तथा माशा, लासा माशा जो है, तब लासा आप इधर लिख लीजिए 900 और मासा इधर लिख लीजिए 15, है ना। दो संख्याओं का लासा तथा माशा क्रमशः 900 एवं 15 है, यानी कोई दो नंबर्स हैं जिनका एलसीएम 900 है, एचसीएफ 1500 है। यदि इनमें से एक संख्या का 20% 12 है तो फिर दूसरी संख्या क्या है। अब हमें संख्या का 20% नहीं चाहिए, हमें संख्या चाहिए, और कोई भी संख्या अपनी पहचान के साथ इंडिपेंडेंट 100% होती है। तो संख्या का 12% संख्या का 20% कितना है, 12 है, और आपको क्या चाहिए, संख्या यानी 100%। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 20 पंचे 100, 12 पंचे 60, यानी वह संख्या 60 है जो यहाँ पे कहा गया है। यदि इनमें से एक संख्या का 20% 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या हम बाद में बताएंगे, पहले ये पता करते हैं कि पहली संख्या क्या है। क्यों, क्योंकि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा होता है। लासा मासा दिया है, यदि पहली संख्या मालूम है तो दूसरी निकल आएगी, दूसरी मालूम है तो पहली निकल आएगी। अब यहाँ पे 20% 12 है तो 100% क्या होगा, क्योंकि कोई भी संख्या नेचुरली 100% होती है, तो ये 60 हो गई। अब आप क्या करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या मतलब सेकंड नंबर, और ये बराबर किसके, एलसीएम इंटू एचसीएफ, राइट। आपको सेकंड नंबर निकालना था, ये बराबर हो गया 900 गुणे 15, और इसका जो जोड़ीदार है वो नीचे, ठीक है। आप 0 0 काट दीजिए, 6 से काट दीजिए, यहाँ 15 15 15 हम कितना हो गया 225, यानी जो सेकंड नंबर आपका है वो कितना हो जाएगा 225। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि दूसरी संख्या तो आप तब बताओगे जब पहली पता होगी। बड़ी छोटी सी बात होती है, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी या गलती में या अज्ञानता बस हम हो सकता है 12 ही रख दें, तो आंसर आपका बिल्कुल डिफरेंट आ जाएगा। और एग्जामिनर क्या करते हैं, इस तरह के आंसर भी रख देते हैं कि अगर कोई गलत तरीके से सॉल्व करे तो गलत आंसर टिक हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, यदि उनका लासा ये है तो मासा क्या है। ये तो और अच्छी बात है कि दो संख्याओं का गुणनफल ही दे दिया, यानी ये फर्स्ट नंबर है और इनटू सेकंड नंबर है, ये बराबर किसके था, एलसीएम एंड एचसीएफ के। ये देखिए फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का जो मल्टीपल है वो इक्वल है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो दो संख्याओं का गुणनफल तो इन्होंने पूरा पूरा उठा के दे दिया, ये पहले से ही दोनों का गुणनफल है, और ये बराबर किसके है, लासा गुणे मासा के। तो ये आपका 216 एलसीएम हो गया, यानी आपको बताना क्या है, एचसीएफ बताना है। दो संख्याओं का गुणनफल, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो अब एचसीएफ निकालना है, उसको बाहर कर लो, और एचसीएफ इक्वल टू हो गया दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटे एलसीएम। इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए। आप ये देखिए किससे कट जाएगा, क्या करते हैं, सबसे पहले इसको काट देते हैं, किससे कट जाएगा, 3 से काट करके देखते हैं, छोटा हो जाएगा, या 9 से कट जाएगा, 9 से काट करके देखते हैं। देखिए 9 से ऊपर काटते हैं, 9 अठे 72, कितना बचा, यहाँ 5 बच गया, 9 छक 54, 3 बच गया, 9 चौको 36, 864 आ गया, ये 9 दूनी 18 और 9 चौको 36, यहाँ पे आ गया 24। इसको 8 से काट के देखते हैं, तो 8 एकम 8 हो गया, और 0 8 अठाई 64 और 8 त्रिक 24 हो गया। अब 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो गया, और 1 तिछंग 18, कितना आ गया, एचसीएफ जो आया वो 30
6 आ गया। इस तरह से आप इजी वे में आंसर दे सकते हैं। तो ये अति साधारण क्वेश्चन थे आपके इस फार्मूले पे बेस्ड है। किस फार्मूले पे? कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है उन संख्याओं के HCF और LCM के मल्टीपल पे। तो इससे रिलेटेड हम कई क्वेश्चनों पे बात करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। ये नेक्स्ट आपके 3 सवाल इस पे लिखे हुए हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको कुछ लोग डिटेल्स में करते हैं, लेकिन आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और देख करके आंसर दे देंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। मैं टोटल 4 प्रश्न बताऊंगा। ये पहला एग्जाम्पल नंबर जो 4 है इसके ऑप्शन दिए हुए, बाकी शेष के दोनों हमने ऑप्शन नहीं दिए हैं। एक और चौथा क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो इसका जो चौथा एग्जाम्पल ये है, इसको डिटेल में चर्चा करते हैं। पहले आपको डिटेल में बताते हैं और फिर इनके 60 तरीके बताते हैं। देखिए, दो संख्याओं का, एक संख्या का ना तो कोई लासा होता है ना मासा होता है, यानी जो लासा मासा होता है वो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का होता है। तो दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 12 गुना है। हमें ये नहीं मालूम कि लासा क्या है, लेकिन जो भी है मासा का 12 गुना है। यदि लासा तथा मासा का योग 403 हो तथा पहली संख्या 93 हो तो फिर दूसरी संख्या क्या है? यहाँ आपका जो फाइनली फार्मूला लगेगा वो ये लगेगा, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, जो कि पीछे अभी अभी आप देख रहे हैं। अच्छा, अब इसको हल कैसे करेंगे डिटेल में देखिएगा। पहले दो संख्याओं का लासा मुझे नहीं मालूम क्या, लेकिन मासा का 12 गुना है। क्या आपको मासा मालूम है? आपका जवाब आया नहीं, मुझे मासा नहीं मालूम है। सपोज दैट ये मासा के है, एक्स के, जो अच्छा लगे मान लो, माना मासा के है। अगर मासा के है तो फिर लासा क्या है? तब तो मालूम हो गया 12 के, क्योंकि अभी आप ही कह रहे हैं कि लासा मासा का 12 गुना है और मासा मुझे मालूम नहीं है। मासा अगर के है तो लासा क्या है? 12 के है। अच्छा, लासा और मासा का योग 403 है। 403 है। आप फिर से सुनिए, दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF का 12 गुना है। यदि HCF के है तो LCM 12 के है और इन दोनों का योग यानी HCF प्लस LCM बराबर 403। तो इनको दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 13 के, और ये बराबर 403 के है। इसका मतलब के बराबर हो गया 403/13। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 13 तिया 39 और 13 51 13, यानी HCF क्या आ गया आपका? HCF आ गया 31। अब HCF और LCM का योग 403 है। यदि इससे HCF निकाल दें तो LCM बच जाएगा। या LCM HCF का 12 गुना है, इसे 12 से गुणा करते हैं तो हमें LCM मिल जाएगा। तो LCM क्या हो जाएगा आपका? चाहे तो इससे घटा दो या 12 से, हम 12 से गुणा कर देते हैं। तो 12 51 12 के 2 और 12 तिहाई 36 1 37, यानी 372 LCM है और HCF है 31। अब आप फार्मूला क्या पढ़े थे कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल होता है LCM इंटू HCF के, ये पीछे पढ़ ही चुके हैं। तो यहाँ पे LCM 372, HCF 31 और फर्स्ट नंबर आपका क्या था? 93। और आपको बताना क्या है? सेकंड नंबर बताना है। जो बताना है उसको बाहर कर लो, उसके जोड़ीदार को नीचे कर दो और बाकी ये दोनों ऊपर एज इट इज रहेंगे। ये हो गया 31 से ये 3 बार कट जाएगा और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 124 आंसर आ जाएगा। यानी जो सेकंड नंबर है वो आपका 124 है। तो ये इस सवाल का डिटेल है, आप ऐसे कर सकते हो। देखिए, दो संख्याओं का LCM उनके HCF का 12 गुना है। हमें नहीं मालूम HCF क्या है, हमने कहा के है, तो LCM 12 के, इन दोनों का योग यानी LCM प्लस HCF जो कि 403 दिया हुआ है। तो 12 के में अगर एक के और जोड़ दोगे तो 13 के हो गया।
13K की वैल्यू ये है तो K की ये है, K का मतलब HCF था, HCF का 12 गुना LCM हो गया, फिर उठा के इसमें रख दो, आपका सवाल आ गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन जब किसी को दिखाना हो, बताना हो या परीक्षा डिस्क्रिप्टिव हो, लेकिन नहीं, हमें इसकी विधि नहीं चाहिए, पद्धति नहीं चाहिए, हमें तो इनमें से कौन सा सही है ये देखना है ना। और आप बहुत ही इजी वे में बता सकते हैं, ऑप्शन से भी आपको मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी सवाल को आप देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही तेज़ी से आप आंसर दे पाएंगे, कभी भी ये मिस्टेक नहीं होगा। अच्छा, पहले सवाल में क्या लिखा है? 12 गुना है क्या? LCM HCF का। दूसरे सवाल में क्या लिखा हुआ है? 84 गुना है, राइट। और तीसरे सवाल में क्या लिखा हुआ है? कितने गुना है? दो संख्याओं का LCM HCF का 45 गुना है, तो 45 गुना लिख लिया। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा, तीनों बताते हैं, उसके बाद एक सवाल पे और डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, जो तो पढ़ ही दिया है, इसको देख लीजिए। दो संख्याओं का लासा तथा लासा मासा का योग 680 है, लासा मासा का 84 गुना है। यदि उनमें से पहली संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या है? यहाँ क्या है, दो संख्याओं का जो LCM है उनके HCF का 45 गुना है। यदि LCM प्लस HCF 1150 हो तथा उनमें से एक संख्या 125 थी, उनमें से एक संख्या 125 हो तो फिर दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? ये सवाल फिर से देखिए, दो संख्याओं का LCM उनके HCF का 45 गुना है। यदि LCM और HCF का योग 1150 है, उनमें से एक संख्या 125 है, तो दोनों का योग क्या होगा? तो बहुत ही इजी वे में आप आंसर कर सकते हैं। आप देखिए, इसको ब्रेक करिए सह अभाज्य जोड़ों में जब ब्रेक करेंगे तो ये होगा 3 और 4। अब जो संख्या दी है, चाहे वो पहली हो या दूसरी हो, इससे मुझे मतलब नहीं है। जो संख्या दी है वो इन दोनों में से किससे कट रही है? पहले सवाल में कौन सी संख्या दी है? 93। वो इन दोनों में से किससे अच्छे से कट जाएगी? जाहिर सी बात है, इससे नहीं कटेगी। किससे कटेगी? 3 से। जिससे कट जाए उससे काट दो, बाकी दूसरी जो बची उसमें गुणा कर दो। 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 124 इसका आंसर होगा। ब्रेक करिए को प्राइम फैक्टर्स में, जिससे कट जाए, और जो भी दिया हो, चाहे पहली दी हो चाहे दूसरी, इससे फर्क नहीं पड़ता है, जिससे वो कट जाए उससे काट दीजिए और दूसरी वाली में गुणा कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए 84 गुना है, तो क्या करोगे इसको? 7 और 12 सबसे बेस्ट है। 12 सत्ते 84 और दोनों को प्राइम का मतलब इसका कोई भी फैक्टर इसमें नहीं है, इसका कोई भी फैक्टर इसमें नहीं है। और ये चीज़ सबको मालूम रहती, को प्राइम कैसे ब्रेक करते हैं। तो को प्राइम के बारे में हमने 3 जगह बातें की हैं। अभी पिछले वाले जो फर्स्ट वाले वीडियो LCM HCF में बातें की, और संख्या पद्धति जब शुरू की थी तो पहले वीडियो में को प्राइम की डेफिनेशन और उसके उदाहरण बताए थे। तो अगर क्रम में चलोगे तो कहीं प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो 7 और 12 में 12 सत्ते 84। अब कौन सी संख्या इसमें दी है? 56। पहली संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या है? या उनमें से एक संख्या 56 है तो दूसरी क्या है? ये 56 किससे कटेगा? 7 से कटेगा या 12 से? आपका जवाब है नहीं, 7 से कटेगा। तो 7 से कटेगा तो 12 से गुणा कर दो। 7 अट्ठे 56, 12 अट्ठे 96। इसका आंसर दूसरे वाले क्वेश्चन का 96 होगा। और आप वैसे लगा करके चेक करिएगा, जो हमने डिटेल मेथड बताया है उससे इसको चेक करिएगा। तीसरा क्वेश्चन 45 गुना है, क्या ब्रेक करें? 5 और 9। अच्छा, इसमें एक संख्या 125 है, तो ये 125 किससे कटेगी? इससे कटेगी या इससे कटेगी? आपका जवाब है 9 से नहीं कटेगी। किससे कटेगी? 5 से। तो जिससे कटेगी उसको नीचे रख दो। अच्छा, अब अगर ये पूछता कि दूसरी संख्या क्या है, तब आप 9 रखते, लेकिन नहीं, वो तो पूछ रहा है कि दोनों का योग क्या है। तो इन दोनों का योग क्या है? 5 और 9 14, सीधा 14 रख दो। 5 5 दूनी 10, 5 50 25, 25 चौको 100 के 0, और 25 51 25 10 35, 350 आ गया, 350। ये देखिए आंसर देने का सबसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार तरीका है। कठिन से कठिन सवालों के आंसर दे सकते हैं और कहीं मिस्टेक नहीं होने वाला है। एक और इसी के साथ देखिए, आपको एक छोटा सा सवाल बताते हैं
उसको भी ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये था कि दो संख्याओं का जो एलसीएम था वो एचसीएफ का 14 गुना था। दो संख्याओं का एलसीएम शॉर्ट में लिख रहा हूं, एचसीएफ का 14 गुना है। सवाल तो वही है ना, एलसीएम एचसीएफ का 14 गुना है और एलसीएम प्लस एचसीएफ ये बराबर है 600। फर्स्ट जो नंबर है वो फर्स्ट नंबर जो है वो 80 है, तो आप बता दो फिर सेकंड नंबर क्या है। आप क्या करोगे, सबसे पहले जो गुना है उसे को प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर दो। तो 14 को अगर आप ब्रेक करोगे तुरंत कर लिया होगा, 2 और 7। अब ये 80 किससे कटेगा, 80 किससे कटेगा, तो आपका जवाब आया कि ये 80 जो है हमारा किससे कटेगा, 2 से। तो फिर कुछ नहीं, गुणा 7 से कर दो दूसरे वाले से, ये आ गया 4 और 4 0 40, 7 चौक 28। इसका आंसर 280 है। इसका आंसर 280 है। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन बता सकते हो और कहीं बिल्कुल प्रूफ किया हुआ तरीका है, कहीं कुछ भी नहीं करना है। हाँ, डिटेल देखिएगा ताकि कॉन्फिडेंस आए। और ये चारों सवाल इसको भी अपनी इसी लैंग्वेज में नोट कर लीजिएगा। देखिए, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 14 गुना है, फुल स्टॉप। लासा मासा का योग 600 है। यदि पहली संख्या 80 है तो दूसरी संख्या बताओ। चाहे तो आप ऑप्शन भी बना लेना आगे प्रैक्टिस के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन ये देखिए, 7 नंबर और 8 नंबर। 7 नंबर पे लिखा है दो संख्याओं में 5 और 6 का अनुपात है। यदि उनका एचसीएफ 9 है, एलसीएम 270 है, तो बड़ी संख्या क्या है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर अनुपात दिया हो किन्हीं भी संख्याओं में, 2 संख्याओं में, जैसे यहाँ पे 2 संख्याओं में 5-6 का अनुपात दिया है, या मान लीजिए 3 संख्या में कहीं पे अनुपात दिया है, इस तरह से 2, 3 और 4 इस तरह से कुछ भी दिया हुआ है, तो मासा अगर दिखाया गया है और संख्या पूछा गया है तो बाकी कुछ भी सवाल में दिया हो हमसे कोई लेना देना नहीं। हाँ, अगर लगा के दिखाना है सवाल को, डिस्क्रिप्टिव कहीं दिखाना है तब तो लेना देना है। और अगर हमें केवल आंसर चाहिए, परीक्षा वस्तुनिष्ठ है, तो बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। फिर से गौर करिएगा, 2 संख्याओं में अनुपात दिया है या 3 संख्याओं में अनुपात दिया है या 4 संख्याओं में अनुपात दिया है। अब उन संख्याओं का चाहे योग दिया हो, चाहे उन संख्याओं का गुणनफल दिया हो, चाहे एलसीएम दिया हो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। जब आप संख्या पूछ रहे होगे कि बड़ी संख्या कौन सी, छोटी संख्या कौन सी, मध्य वाली संख्या कौन सी, तीसरी कौन सी, चौथी कौन सी, अगर संख्या आप पूछ रहे हो तो हमें कुछ नहीं करना, उस मासा से अनुपातों में गुणा कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 संख्याओं में 5-6 का अनुपात है। यदि उनका मासा 9 है तो बड़ी संख्या कौन सी है, 9 छक 54 बड़ी है और 9 पचे 45 छोटी है। यही दोनों संख्याएं हैं जिनके बारे में बात की जा रही है। तो इस तरह से बहुत इजी वे में आंसर दे पाएंगे। और आप फिर से सुन लीजिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ सवाल होता कि 3 संख्याओं में 2, 3 और 5 का अनुपात है। 3 संख्याओं में 2, 3 और 5 का अनुपात है। यदि उनका मासा 17 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, कुछ नहीं करना है, 17 पचे 85 सबसे बड़ी संख्या है। तो इस तरह से आप इजी वे में आंसर दे पाएंगे। इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका सही आंसर 54 हो जाएगा। अच्छा, अब हम आपको लगा करके दिखा देते हैं। बाय द वे, आप सीखना चाहते हैं और कहीं डिस्क्रिप्टिव करना चाहते हैं तो इसे लगा करके भी कर सकते हैं। 2 संख्याओं में 5 और 6 का अनुपात है। माना पहली संख्या 5x है और दूसरी 6x है। पहली संख्या 5x है और दूसरी
6x है, ये हो गई। अब ये दोनों संख्याएं हो गई, पहली 5x और दूसरी 6x हो गई। अच्छा, ये मासा गुणे लासा के होती हैं, तो मासा गुणे लासा के होती हैं, तो ये बराबर क्या हो गई, 9 गुणे 270 के हो गई। भाई मासा और लासा दिया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, तो ये 6 पंचे 30 हो गया, और x गुणे x क्या होगा, x स्क्वायर होगा, ये बराबर हो गया 9 गुणे 270 के। डिटेल में लिख रहा हूँ, x स्क्वायर को निकालना है, बाहर रखेंगे, 30 नीचे जाएगा, तो 9 गुणे 270 बटा 30, 30 से 0 कट गया और 3 9 27, तो x स्क्वायर की वैल्यू 81 आ गई, तो x बराबर क्या आ गया, 9 आ गया। अब x बराबर 9 आ गया, तो 9 पचे 45 छोटी वाली हो गई और 9 छक 54 बड़ी वाली हो गई। तो आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजी वे में कभी भी कहीं भी आंसर दे सकते हो, आपका सवाल गलत होने वाला नहीं है। बस ध्यान रखिएगा कि संख्याओं में अनुपात दिया है, HCF दिया है, तो उस HCF से इन अनुपातों को गुणा कर दीजिए, वही ये सारी की सारी संख्याएं होंगी। अगला सवाल देखिए, 8 नंबर पे क्या लिखा है, 3 अंकों की ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका मासा 80 हो और लासा 5760 हो। अब होता क्या है कि हमने इनको जिस तरीके से जहाँ भी पढ़ा है, ऐसे लगाया जाता है, वैसे लगाया जाता है, इसके लिए ये ट्रिक बनी है, उसके लिए ये ट्रिक बनी। पहली चीज़ तो आपको ये बता दें कि एग्ज़ाम में हमें ट्रिक व्रिक कुछ याद नहीं रहता है। आप समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में केवल प्रैक्टिस काम आती है, ट्रिक काम नहीं आती है, और जो ट्रिकें होती हैं वो पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ही लगती हैं। एग्जामिनर अगर ज़रा सा भी डाइवर्जन करेगा तो आपकी ट्रिक वहीं रखी रह जाएगी। इसलिए बेस और कंसेप्ट मजबूत करिए, ट्रिक के सहारे से मत रहिए। अच्छा, इस पे आइए, यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था जब मैं फर्स्ट वीडियो में आपको बता रहा था लास्ट पॉइंट पे कि मासा जिन संख्याओं का है, मासा जिन संख्याओं का है उन संख्याओं में कॉमन होता है, उनके अंतर में, उनके योग में, उनके गुणनफल में, वर्गों के अंतर, घनों के अंतर, वर्गों के योग, घनों के योग में कॉमन, यानी कोई भी संख्या का स्ट्रक्चर होगा, यदि उनका मासा है तो उस स्ट्रक्चर में कॉमन होगा। तो ये 80 है HCF, 3 अंकों की कोई 2 संख्याएं हैं, सब 3 अंकों की 2-2 संख्याएं दी हैं, लेकिन मासा कॉमन होना चाहिए। क्या 650 में मासा कॉमन है? 8 28 64 होता है, ये तो 650, ये ऑप्शन कट गया, नहीं हो सकता है। अच्छा, क्या 645 में कॉमन है? इसमें तो कॉमन है 8 28 64, क्या इसमें कॉमन है? तो दोनों नंबर चाहिए ना हमें, ये भी नहीं हो सकता है। अब या तो ये होगा या तो ये होगा, कम से कम अगर हम तुक्का भी लगाएं तो 50-50% पे, तो या तो ये आंसर होगा या तो ये, क्योंकि 8 28 64, 8 9 72, 8 28 64 और 12 8 96, इन दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं, तो थोड़ा सा रिस्क आपका कम हो जाता है। अब हम आपको लगा करके ये सवाल दिखा देते हैं, कैसे करेंगे। देखिए, पहली संख्या हमने मान लिया 80x। क्यों 80x कैसे मान लिया? यहाँ तो अनुपात नहीं दिया, फिर 80x कैसे मान लिया? अरे अभी बताया ना आपको कि मासा संख्याओं में कॉमन होता है, तो एक संख्या हमारी 80x हो गई और दूसरी हो गई 80y। जब अनुपात न दिया हो तो ऐसे करोगे, क्योंकि मासा संख्याओं में कॉमन होता है या उसका वो गुणज होता है, मल्टीपल होता है, तो ये 80x पहली संख्या, दूसरी 80y, तो ये क्या हो गया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और ये इक्वल किसके होता है, HCF इंटू LCM के। LCM क्या दिया, 5760 दिया है। अब आपको क्या करना है, XY को बाहर करें, यही अचर पद है, इसको फाइंड आउट करना है, तो 80 और 5760 तो अपनी जगह रहेगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 80 गुणे 80 आ जाएगा। आप देखिए, XY को निकालना था, बाहर ले लिया, इन दोनों को नीचे, वो अपनी जगह, इससे ये कैंसिल, 0 से 0, 8 7 56 और 8 दूनी 16, यानी X और Y बराबर क्या हो गया, 72। अगर ये गुणा हो तो इसके को प्राइम क्या बन जाएंगे, 8 और 9, ये बन गए को प्राइम फैक्टर। HCF से गुणा कर दो, 8 28 64 640 और 8 9
72, 720, यही आपकी संख्या है। 640 और 720 और 3 अंकों की हैं। अच्छा, यहाँ पे इसके क्या और भी फैक्टर बन सकते थे? तो इसका फैक्टर 1 और 72 भी बन सकता था, लेकिन 1 से जो बनेगी संख्या वो आपकी बनेगी 2 अंक की, और जो 72 से बनेगी वो 4 अंक की। मेरी साथ कंडीशन जुड़ी है कि साहब आपको 3 अंकों की बतानी है, तो 3 अंकों में जो को प्राइम फैक्टर सबसे बेस्ट बन रहे थे वो 8 और 9 बन रहे थे, और 8 अठाई 64, 8 9 72। तो इस तरह से ये दोनों सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर। इसमें 9 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, दो संख्याओं का योग 105 है, अंतर 3 है, यदि इनका एचसीएफ 3 हो तो एलसीएम क्या है? अच्छा, यहाँ पे अगर संख्याएं मालूम होती तो आप इजी वे में बता देते कि संख्याओं का गुणनफल ये है बराबर लासा गुणे मासा होता है, लेकिन संख्याएं हमें नहीं मालूम है, संख्याओं का योग और अंतर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि संख्याओं का योग और अंतर जो दिया है तो हम संख्याएं कैसे फाइंड आउट करें? सबसे इजी तरीका आपको बताते हैं, ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है, और इन दोनों का जो योग दिखाया गया वो 105 दिखाया गया है, और इन दोनों का जो डिफरेंस दिखाया गया है वो 3 दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखिए, यदि आपको बड़ी संख्या, और रीज़न इसका क्या है, बड़ी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दो संख्याओं में अंतर तभी आएगा, योग तो कुछ भी हो सकता है लेकिन अंतर हरगिज़ नहीं आ सकता जब तक एक बड़ी ना हो, जब तक एक छोटी ना हो। यानी इसमें एक निश्चित रूप से बड़ी है और एक निश्चित रूप से छोटी है। अगर दोनों बराबर होंगी तो अंतर 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अंतर 3 बता रहा है कि एक बड़ी है एक छोटी। तो यदि बड़ी चाहिए तो जोड़ के आधा कर दो, इन दोनों का योग क्या होगा 108, और 108/2 कर दोगे तो 54 आ जाएगा, ये बड़ी संख्या है। और अगर छोटी चाहिए तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ 102 हो गया, और 102/2 करोगे तो 51 आ जाएगा। तो ये बड़ी संख्या हो गई, ये छोटी संख्या। इन दोनों को अगर हम गुणा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा HCF इंटू एलसीएम के। तो HCF 3 दिया है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम को हम बाहर ले लेंगे और 54 गुणे 51 और डिवाइड बाई 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे 18 हो गया, 18 एकम 18 के 8, और 18 पंचे 90 और 1 91, ये एक कैरी हो गया, 918 आ गया। आपका सही आंसर कौन सा सही है? सी सही है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि वो जो फार्मूला आपका है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, और इससे रिलेटेड काफ़ी सवाल मिलेंगे आपको। अच्छा, ये जोड़ के आधा घटा के आधा, ये कई जगह अप्लाई कर सकते हैं, ये कोई नया चीज़ नहीं है। बस थोड़ा सा क्या होता है कि फ्लुएंट हमारी स्पीड को रोकता नहीं है, अदरवाइज़ क्या हम थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं कि समीकरण हल करो, ऐसा नहीं है। जैसे दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनकी आयु का योग 40 वर्ष है और इनकी आयु का जो डिफरेंस है ये 8 वर्ष है। तो डिफरेंस ये बता रहा है कि एक बड़ा है एक छोटा है। अच्छा, ऐसा नहीं है, इसको आप काट देंगे 2a बराबर 48, a बराबर, तो ये तो समीकरण का स्टाइल हो गया। और ऐसे क्या है, जोड़ के आधा यानी 48/2 24, ये बड़ा वाला आपका हो गया, और घटा के आधा ये 32/2, ये 16 छोटा वाला हो गया। तो चाहे कोई अमाउंट हो चाहे कोई संख्या हो, आप इस तरह से कर सकते हैं। अगला सवाल देखें। अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आपका जो सेकंड वीडियो है उसमें आपको हमने पढ़ाया है भिन्नों का लासा मासा कैसे निकालते हैं। तो अगर आपने मन से पढ़ा है तो पहले इस सवाल को लगाइए, इसका आंसर निकालिए, ऑप्शन चेक करिए, उसके बाद हमारा जो कैलकुलेशन है, सोल्यूशन है, तब देखिएगा, उससे पहले आप नहीं देखेंगे। अच्छा, मैं आप बताने जा रहा हूँ लेकिन इससे पहले आप खुद करिए। संख्या लिखी है 3/5 और 4/12 है, और उसके बाद 5/6 है। पूछा जा रहा है कि इनके लासा मासा का गुणनफल क्या है। तो इन संख्याओं के जो कि भिन्न के रूप में लिखी हुई हैं, लासा मासा का गुणनफल तो आप तब बताओगे जब आपको इनका लासा मासा मालूम होगा। इसका मतलब क्या है, पहले इनका लासा निकालें और फिर इनका मासा निकालें और फिर दोनों को आपस में गुणा करें। अब देखिए, अगर भिन्नों का हमें एलसीएम निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, क्या पढ़ा है आपने? तो जब भिन्नों का एलसीएम निकालना होता है तो अंशों का यानी नॉमिनेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालते हैं। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका पहले एलसीएम लेंगे, तो ये सभी को प्राइम है, 3 चौक 12 पंचे 60 इसका एलसीएम हो गया, और एचसीएफ 5 और 12 को प्राइम हो गया, तो एचसीएफ 1 हो गया। तो ये आ गया इनका एलसीएम। अब इनका हमें एचसीएफ निकालना है, 3/5, 4/4,
12 एंड 5/6। अच्छा, क्यों HCF निकाल रहे हैं? क्योंकि HCF LCM का ही तो गुणनफल पूछा है। अब इसका HCF निकालना है अगर, तो क्या करोगे? अंशों का HCF। तो अंश क्या है? सब को प्राइम दिख रहे हैं, 3 और 5 को प्राइम संख्याओं का मासा 1 होता है, लासा उनका गुणनफल होता है। अच्छा, इनका लासा क्या हो जाएगा? 6 12 के अंदर कॉमन है, देखिए 6 12 में कॉमन है तो 6 की ज़रूरत नहीं है, 12 और 5 को प्राइम है, 12 पंचे 60 LCM हो गया। तो ये HCF आ गया। अब HCF और LCM का गुणनफल बताना है, तो LCM है 60/1 और HCF है 1/60। ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। अगर यहाँ पे मिस्टेक या कोई गलती करेंगे तो आप कुछ भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इसमें विकल्प ऐसे दिए हैं जो एग्जाम में घातक सिद्ध हो सकते हैं। तो आप इत्मीनान से और धैर्य के साथ पढ़ेंगे तो एग्जामिनर जो डाइवर्जन करता है क्वेश्चन में उसको एक्सेप्ट करके आंसर देंगे, यानी डाइवर्जन की वजह से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन दिया है, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन दिया है, इसका भी आंसर देख लीजिए। यहाँ लिखा है कि 14 एवं 15 के LCM और HCF का योग क्या होगा। तो ये सवाल सिर्फ इसलिए दिया है कि ये दोनों संख्याएं जो हैं आपकी वो हैं क्रमागत, और हमने आपको बताया था कि दो क्रमागत संख्याएं कहीं भी दी हों, चाहे बड़ी से छोटी की तरफ, छोटी से बड़ी की तरफ, प्राकृत दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का जो HCF होता है वो सदैव 1 होता है। वो संख्याएं चाहे जितनी बड़ी हों या चाहे जितनी छोटी हों। तो दो क्रमागत जो प्राकृत नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका HCF 1 होता है और LCM उनका गुणनफल होता है। तो LCM और HCF का योग बताना है, तो सबसे पहले LCM निकालने के लिए 14 × 15 कर देंगे, और 14 × 15 कितना हो जाएगा? ये 150, 15 चौको 60, यानी आपका 210 हो गया। और LCM 210, तो HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और आंसर क्या हो जाएगा? 211। तो इस तरह से आप डी आंसर टिक कर सकते हैं। आपसे कहीं भी कोई ऑप्शन कुछ क्वेरी कर देता है, जैसे ये क्वेरी आती है आपकी कि 5 और 6 है, इनके LCM और HCF का योग बताइए। तो कुछ नहीं करना है, आप देखिए ये गुणनफल कितना हुआ? 30 + 1 31। HCF और LCM का योग, LCM और HCF का अंतर बताइए। तो 30 में से 1 घटा दीजिए, कितना हो गया? 29। अंडर प्रेशर आप कहीं भी कभी भी सवाल बता सकते हैं, ये गलत नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का लासा उनका गुणनफल होता है और मासा सदैव 1 होता है। अच्छा, अभाज्य संख्याओं का लासा गुणनफल मासा 1 होता है, और इसी तरह से सह अभाज्य का लासा गुणनफल और मासा 1 होता है। आइए अगले सवाल पर। ये नेक्स्ट 2 सवाल और देखिए, 12 नंबर और 13 नंबर। 12 नंबर पे लिखा है यदि A एवं B दो सह अभाज्य संख्याएं हैं तो इनके LCM एवं HCF में अनुपात क्या है। तो ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है A अनुपात B, दूसरा आंसर है A + B अनुपात A, और तीसरा आंसर है AB अनुपात 1, और चौथा आंसर है AB अनुपात B। इस तरह के आंसर दिए हुए हैं, तो इनमें से क्या आंसर डिसाइड करेंगे। और एक सवाल और लिखा है, क्या 700 को ऐसे 2 भागों में बांटा जा सकता है कि उन भागों का मासा 17 हो? नहीं, हाँ। उत्तर देने के लिए आंकड़े अधूरे हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए आपको सवाल हल करने की ज़रूरत नहीं है। हमें इम्पोर्टेंट ये है कि जानकारी होनी चाहिए। अब कैसी जानकारी? जो पहले वीडियो में दिया था। अगर वो आधारभूत जानकारी नहीं है तो फिर लगाते रहेंगे इन सवालों को। वहाँ हमने आपको बताया था, यहाँ आइए, कि सह अभाज्य यानी को प्राइम, सह अभाज्य यानी को प्राइम संख्याओं का लासा उनका गुणनफल होता है और मासा सदैव 1 होता है। वो संख्याएं कैसी भी हों, A और B इनका गुणनफल हो गया और अनुपात मासा 1 हो गया। इसका सही आंसर ये होगा। तुरंत देखते ही आप टिक कर सकते हैं। दो संख्याएं हैं तो गुणनफल क्या होगा? AB, और HCF हमेशा 1 होगा।
इसमें कहीं पे कोई भी संदेह नहीं रहेगा अगर ये बातें ध्यान रखेंगे। अगला सवाल भी हमारी उन्हीं बातों पे डिपेंड करता है। क्या 700 को ऐसे दो भागों में बांटा जा सकता है कि उन भागों का मासा 17 हो? तो आप ध्यान से सुनिए, जब 700 को दो भागों में बांटोगे तो क्या बनेंगी? दो संख्याएं बनेंगी, और मासा संख्याओं के योग में कॉमन होता है, तो दोनों भागों को जोड़ोगे तो वो संख्याओं का योग ही तो होगा। ध्यान से सुनिएगा, क्या 700 में ऐसे दो नंबर बनाए जा सकते हैं बांट के जिनका मासा 17 हो? नहीं। क्यों नहीं? पहले नंबर दूसरे नंबर में मासा कॉमन होना चाहिए, और मासा तो उनके योग में भी कॉमन होना चाहिए। तो जब दोनों नंबरों को जोड़ोगे, चाहे आप बांट दो 200 और 500, जो अच्छा लगे वो बांट दो, उसके बाद जोड़ोगे तो 700 तो आएगा, और मासा योग में कॉमन होना चाहिए। तो जब मासा 700 में 17 कॉमन नहीं है तो इसका मतलब बांटा नहीं जा सकता, यानी मासा संख्याओं के किसी भी स्ट्रक्चर में कॉमन होता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, और कभी भी आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि मासा योग में कॉमन नहीं है तो उन संख्याओं का वो योग नहीं है या तो वो मासा सही नहीं है। यानी मासा योग में, अंतर में, गुणनफल में, लासा में, वर्गों का योग, वर्गों का अंतर, घनों का योग, घनों का अंतर, XYZ कुछ भी कर डालो मासा कॉमन होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं बांटा जा सकता है। इसी तरह सवाल होता है यहाँ पे कि क्या 680 को ऐसे दो भागों में बांटा जा सकता है कि उन भागों का मासा 17 हो जाए? आप तुरंत बोलोगे हाँ बांटा जा सकता है। 17 चौको 68 होता है, फिर आंसर क्या हो जाता? हाँ बांटा जा सकता है। तो इस तरह से आप याद रखोगे। अगर आपको ये आधारभूत जानकारी होगी तो HCF LCM में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको आप देख कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट 4 क्वेश्चन और दिए हैं जो कि इस वीडियो क्लास के लास्ट क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 17 क्वेश्चन इसमें हमने बताया, सभी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। इनमें हमने ऑप्शन नहीं दिया है तो इन्हें हल करके दिखाते हैं, और आप ध्यान से देखिएगा, उत्तर इसका लिख लीजिएगा। दो संख्याओं का योग 272 है। यदि उनका HCF 34 है तो वे संख्याएं हैं। अब देखिए, इसमें संख्याएं जो है एक पेयर से ज़्यादा भी हो सकती हैं, मतलब ये या ये हो सकती हैं, इनके कई भी पेयर बन सकते हैं। तो ऑप्शन में होता क्या है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि संभावित संख्याएं क्या हैं, पॉसिबल नंबर्स कौन से हैं। तो ए ऑप्शन में ये, बी ऑप्शन में ये, सी ऑप्शन में ये, और डी में उपयुक्त सभी, या ए और बी में दिया है तो डी में ए और बी दोनों सही हैं। तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा पेयर हो सकते हैं, एक पेयर हो सकता है, 3 पेयर हो सकते हैं, यानी जितने को प्राइम फैक्टर बनेंगे उतने पेयर हो सकते हैं। बट कहीं कहीं क्या होता है, एक कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। जैसे पीछे एक सवाल बताया था कि 3 अंकों की ही होनी चाहिए, तो उसी तरह से यहाँ देखिए कंडीशन अप्लाई है इसमें कि 2 अंकों वाली। तो ये 3 तरह के सवाल हमने लिखे, चौथा अलग है। ये तीनों एक जैसे हैं। अच्छा, दो संख्याओं का योग 272 है। यदि उनका HCF 34 हो तो वे संख्याएं क्या हैं? अब आप इसको हल कैसे करोगे? तो यहाँ सीधा हम हल करना बताते हैं। अगर ऑप्शन होते तो कहते कि ऑप्शन से कर लो। क्या करते आप ऑप्शन से? वे संख्याएं क्या हैं? जब ऑप्शन में संख्या दी होती, मासा उसमें कॉमन होता है, तो पहली तो आप ये चेक कर लेते कि मासा उनमें कॉमन है क्या, फिर उनका अंतर देख लेते क्या मासा उनमें कॉमन है, और नहीं अगर ऑप्शन से हो पा रहा तो फिर हल करेंगे। देखिए, पहली संख्या आपकी 34x हो गई और दूसरी संख्या 34y हो गई। ये 2 संख्याएं हैं और इनका योग 272 है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और ये बराबर 272। तो ये 34 कॉमन हो गया, तो x प्लस y और इधर 272, यानी x प्लस जो y की वैल्यू है ये बराबर आ जाएगी 272 और 34 नीचे चला जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर दो, ये कितनी बार कट जाएगा आप ये देखिए, 30, 180 और 17 से काट देता हूँ, है ना। 17 दूनी 34, 17 एकम 17 और 17 छक्का 102, तो 2 से काट दीजिए, 8 आ गया। तो इसके जो को प्राइम फैक्टर बनेंगे वो 2 तरह के बनेंगे। एक तो बनेगा 3 और 5, चूँकि ये प्लस है
प्लस है तो 3 5 अगर गुणा होता तो फिर ये अलग हो जाता है ना, अदरवाइज ये 3 5 15 हो जाएगा, जबकि वहाँ 8 है तो प्लस में जोड़ के पूरे होने चाहिए और गुणा में गुणा करके। अच्छा, एक पेयर और बन जाएगा, 1 और 8, ये भी एक पेयर बन जाएगा। तो वे संख्याएं क्या हैं, तो या तो वो संख्या यहाँ पे 34 से गुणा करिए कितना होगा 102, और यहाँ पे गुणा करिए 170, ये संख्याएं हो सकती हैं वो दोनों। और या ये भी हो सकती हैं कि 34 और 8 से 34 को गुणा कर दीजिए, जब 8 से गुणा करोगे 34 को तो कितना हो जाएगा, 8 चौको 32 के 2, और सॉरी 1 और 7 गुणा वाला 1 और 7, तो 7 से करिए जरा, देखिए क्या होगा, 7 चौक 28 के 8 और 7 त्रिक 21 और 22 23, तो ये 238 या 34 ये दो हो सकते हैं। यानी एक पेयर ये बन रहा, एक पेयर ये बन रहा, इसके अलावा कोई पेयर नहीं बनेगा। तो आपकी जो पॉसिबल नंबर हो सकते हैं ये हो सकते हैं। अब ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा और ये भी दिया रहेगा। हाँ, एक कंडीशन लागू कर सकते हैं कि नहीं, आपको 3 अंकों की ही 2 संख्या बतानी है, तो फिर ये फेल हो जाएगा क्योंकि इसका एक नंबर 2 अंक का है, फिर आपका सही आंसर ये हो जाएगा। अदरवाइज अगर संभावित पूछेंगे तो ये दोनों सही हैं, और अगर ए और बी सी में जाके आंसर देते हैं तब भी ये सही है। अच्छा, अगला सवाल देखिए, 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है यहाँ पे, और यदि इनका मासा दिया हो 15, तो आपको बताना है कि ये संख्याएं क्या हैं। अच्छा, यहाँ पे गुणनफल दिया है, वहाँ पे योगफल दिया था, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए 15 मासा है तो पहली संख्या 15 x हो गई और दूसरी 15 y हो गई। इन्हीं का गुणनफल तो 1350 है, इन्हीं का गुणनफल तो 1350 है। तो x y जब बाहर ले लोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 1350 के 15 गुणे 15 आ जाएगा, 15 गुणे 15, यहाँ पे गुणा हो जाएगा। अच्छा, 15 एकम 15, 15 नवियाँ 135, 90 हो गया, 15 छक्का 90, ये 6 आ गया। अब यहाँ पे 6 आ गया तो हमें 2 अंकों वाली 2 संख्या बतानी है। तो 2 अंकों वाली 2 संख्या बतानी है, तो इसके जो x y के को प्राइम फैक्टर बनेंगे वो 2 और 3 बनेंगे। अगर यहाँ पे आप ये कह दें कि 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल 1350 है, यदि इनका मासा 15 है तो ये संख्याएं क्या है। तो पहली संख्या आपका, अच्छा, एक को प्राइम फैक्टर और बन सकता है आपका, वो क्या बन जाएगा, 1 और 6, 1 और 6 बन सकता है। तो यहाँ पे एक संख्या 15 दूनी 30 हो गई और दूसरी हो गई 45। एक तो पेयर ये हो गया और दूसरा 15 इकन्नम 15 हो गई, 15 छक्का 90 हो गई। तो ये भी आपकी 2 अंकों वाली, ये भी जैसा ऑप्शन रहे वैसा आंसर दीजिएगा। यहाँ भी देखिए 45 गुणे 30 1350 और 15 नवियाँ 100, ये भी 1350। तो ये 2 को प्राइम फैक्टर बनेंगे, मल्टीप्लाई में 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। अगर योग वाला होता तो पीछे जैसा होता। एक सवाल और देखिए, इनके आंसर नोट कर लीजिएगा, है ना, बिल्कुल आपका स्पष्ट दिया है, 2 अंकों की ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। अगला सवाल है, 2 संख्याओं का योग 216 है, यदि इनका HCF 27 हो तो संभावित संख्याएं क्या हैं। तो यहाँ पे संभावित संख्याएं क्या हैं आप कैसे निकालेंगे, तुरंत आप क्या करेंगे, 27x और प्लस 27y ये बराबर है 216 के, यानी x प्लस y बाहर आ जाएगा और 27 नीचे चला जाएगा, 216/27। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वहाँ गुणनफल जब होता है तो 27 गुणे 27 नीचे आता, बट यहाँ 27 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस बाहर आ जाएगा y और 27 नीचे चला जाएगा। जब इसको आप गुणा करेंगे, देखिए 9 से काट देता हूँ, 9 त्रिक 27 और 9 दूनी 18, 9 चौको 36, 3 से काट दीजिए 8 आ जाएगा। यानी x प्लस वाई बराबर यहाँ पे कितना है, 8 है। तो x प्लस वाई बराबर 8 है तो को प्राइम फैक्टर क्या बनेगा, या तो 3 और 5 होगा और या तो 1 और 7 होगा। ये को प्राइम फैक्टर बन जाएंगे तो संख्याएं क्या बनेंगी, 27 तिया 81 और 27 पंचे 135। या तो संख्याएं ये हैं और यह 27 इकन्नम 27 हो गया और 27 गुणे 7 कर दो तो 7 सता 49 के 9 कैरी हुआ 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 189। तो या तो ये संख्या है या तो ये संख्या है, इसके अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं है। या तो एक जोड़ा ये पॉसिबल होगा या एक ये पॉसिबल। तो ये तीनों एक जैसे लगभग सवाल थे। चौथा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। 2 संख्याओं में रेशियो दिया है, LCM SCF का गुणनफल दिया है, इन संख्याओं का योग क्या होगा। तो इस तरह का
पीछे हम एक बता चुके हैं आपको, दोनों संख्याओं में अनुपात दिया है, तो जब अनुपात दिया होगा तो एक्स वाई ना मान करके आप कहोगे एक 2x है और एक 3x है, ये संख्याएं हो गई। ये एक 2x हो गई और एक 3x हो गई, और दो संख्याओं का अनुपात 2-3 का है, एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल ये है। तो 2x 3x संख्याएं हो गई, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर किसके होता है, लासा गुणे मासा के। तो लासा मासा का गुणनफल तो फुलफिल दिया हुआ है 33,750, ये हो गया। दो संख्याओं का अनुपात ये हमने कहा, एक संख्या 2x है, दूसरी 3x है, और पहली गुणे दूसरी बराबर लासा गुणे मासा, जो कि आपका 33,750 दिया है। ये 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6x² बराबर 33,750। तो x² जब बाहर करोगे तो 6 नीचे चला जाएगा, 33,750/6। जरा काट करके देखिए कि x² की वैल्यू 6 पंचे 30 और 3 बच जाएगा, 6 पंचे 30, 3 बचे, 6 4 36, और उसके बाद 1 बचेगा, तो ये 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, 56 25 आ गया। तो x बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका वर्गमूल। तो 56 25 का जब वर्गमूल आप निकालेंगे तो आप कर लीजिएगा 75 होगा, 75, x बराबर 75 आ गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये किसका है, क्योंकि देखिए 80 का 8 8 6400 होता है, 80 का आपको 80 का नहीं आता, 8 का तो आता है ना, 8 8 6400 हो गया, जो कि इससे ज़्यादा है, और 70 का 4900 हो गया। हमें वर्गमूल निकालने से मतलब नहीं है, अगर किसी भी विधि से निकालोगे तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप केवल व्यवहारिक बनिए। इससे देखिए अंदाज़ा लगाइए, 80 का मोटा मोटा 6400 होता है, 70 का 4900 होता है। 80 और 70 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जिसको आपस में गुणा करने पे 5 आ जाए यूनिट प्लेस पे? अरे 75 है, 75 गुणे 75 को 5 5 25 के 5 आएगा। बाकी कौन सी 80 और 70 के बीच में है जिनको गुणा करोगे तो 5 आएगा? तो इसका सही आंसर 75 हो गया। अब संख्याएं और इनका योग क्या है, तो अगर संख्याएं पूछ रहा है तो 75, ये योग अगर पूछ रहा है तो 3 और 5 अनुपातिक योग रख दो, 75 गुणे 5 कर दो, ये हो जाएगा 375 योग हो जाएगा। और अगर संख्याएं पूछे तो एक 150 है और दूसरी 225 है, ये आंसर हो गया। इनका योग करोगे तो फिर आपका 375 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप इत्मीनान से पढ़ोगे तो ये चैप्टर अपने आप में तो इम्पोर्टेंट है ही है, बाकी चैप्टरों को करने का, यानी वर्क एंड टाइम, टाइम स्पीड डिस्टेंस और प्रॉफिट लॉस, यानी कुछ भी कर रहे होगे तो एलसीएम एचसीएफ आपको पिकअप करेगा, सपोर्ट करेगा। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।